पढ़ाई लिखाई का महत्व ऐसे तो हर जगह होता है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। पर जब बात आती है राजनीति की, तो यहाँ कहने को तो पढ़ाई के लिए एक न्यूनतम डिग्री रखी हुई है, पर उस डिग्री के लिए पढ़ाई ज़रूरी है या नहीं ये कोई नहीं पूछता। पर अब वो समय गया जब देश की जनता को पागल बनाया जा सकता था। अब देश भी जागरूक है और देश का नेता भी जागरूक होना चाहिए। अब अगर बात की जाए राजस्थान की राजनीति की, तो सचिन पायलट एक पढ़े लिखे और जागरूक नेता हैं जो खूब अच्छे से जानते हैं कि कैसे प्रदेश और प्रदेश की जनता का विकास करना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। सचिन पायलट भारत के सबसे कम उम्र के संसद सदस्यों में से एक हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हाल फिलहाल में सचिन पायलट राजस्थान और राजस्थान की सियासत को लेकर ट्रेंडिंग टॉपिक्स में हैं। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सचिन पायलट एक अच्छे राजनेता होने के साथ साथ एक पढ़े लिखे और एक जागरूक नेता भी हैं, और ऐसे ही नेताओं की जरूरत प्रदेश और देश को है। अगर बात करें सचिन पायलट की पढ़ाई की, तो पायलट ने सेंट स्टीफन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद दिल्ली BBC में, फिर उसके बाद अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जनरल मोटर्स में 2 साल काम किया। 2 बड़ी MNC में काम करने के बाद सचिन पायलट ने सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में भी सेवाएं दी, इसलिए उन्हें लेफ्टिनेंट पायलट के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा व्हाइटन बिजनेस स्कूल में बहुराष्ट्रीय प्रबंधन एवं वित्त में विशेषज्ञताओं के साथ अपनी MBA की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति में शामिल होने का फैसला किया। सचिन पायलट ने कांग्रेस से जुड़ने के साथ ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। शुरुआत में पायलट ने 2009 में BJP की किरण माहेश्वरी को हराकर अपनी जीत का परचम लहरा दिया, जिसके बाद 2012, 2014, 2018 तक ये सिलसिला चलता रहा। सचिन पायलट ने राजनीति में कदम रखने से लेकर कई ऐसे काम किए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। फिर चाहे बड़े अंतर से विरोधियों को हराना हो या सबसे कम उम्र में देश की संसद तक का सफर तय करना, समय के साथ सचिन पायलट ने राजस्थान की राजनीति में वो कर दिखाया जो हर एक चीज के लिए नया रिकॉर्ड बन गया। अब अगर बात की जाए सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट देश के सबसे भीड़ जुटाऊ नेताओं की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। पायलट की रैली में लोग बुलाने पर नहीं आते, यहाँ लोग अपने आप आ जाते हैं। भले ही अभी सचिन पायलट गहलोत सरकार में काम विधायक से ज्यादा कुछ नहीं हो, पर राजस्थान की जनता के लिए वो आज भी CM है। जब सचिन पायलट सड़क पर निकलते हैं तो उनके प्रति लोगों का प्यार देखकर यह अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है कि पायलट राजस्थान की राजनीति में क्या कद रखते हैं। सचिन पायलट का इतने कम समय में इतना लोकप्रिय होने के पीछे का कारण है राजनीति करने का स्टाइल। सचिन पायलट ने भले ही राजनीति में अभी ज्यादा समय तय नहीं किया हो, पर उनके सबसे हटकर राजनीति करने के स्टाइल ने सभी को उनका दीवाना बना दिया है। जहां एक तरफ सभी लोग धर्म जाति की राजनीति करते हैं, वहीं सचिन पायलट 36 कौम के नेता कहलाते हैं। गुर्जर जाति के साथ साथ जाट और मीणा समुदाय में भी पायलट अच्छी पकड़ रखते हैं। इन सभी चीजों को देखकर लगता है कि ऐसे पढ़े लिखे नेता ही कर सकते हैं विकास की राजनीति। ये थी राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही ऐसी और अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। अरे तुम मोबाइल ही देखती रहेगी या पढ़ाई भी करेगी? अरे तुम ऑफिस भी जाओगे या मोबाइल ही देखते रहोगे? अरे मोबाइल से बाहर भी निकलो, बाहर भी कोई दुनिया है। तो देखा आपने, आजकल न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टीवी सबका काम एक डिवाइस कर रहा है, और वो है आपका मोबाइल। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं, क्योंकि हम यानी कि मिशी मीडिया सॉल्यूशंस 2500 से भी ज्यादा वीडियो मार्केटिंग के वीडियोस बना चुके हैं और भारतीय कंपनियों के साथ हजारों वीडियोस बना चुके हैं। 35 देशों में हमारी कंपनी की पहुंच है। यहाँ पर आप हमारी कंपनी के सीक्रेट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए अपने प्रोडक्ट और कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं, और आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में वीडियोस बनाते हैं। तो आज ही कांटेक्ट करें और अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाएं।